हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सम और सम नॉट ईदर और का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों नहीं होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब हम ये समझते हैं कि अगर हम दो स्टेटमेंट्स ले रहे हैं या दो कंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं तो पहला कंक्लूजन अगर सही है तो दूसरा गलत होगा और दूसरा कंक्लूजन अगर सही है तो पहला गलत होगा। इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। पहला कंक्लूजन सही है तो दूसरा डेफिनेटली गलत होगा। मतलब अगर पहला सही है तो दूसरा कभी सही हो नहीं सकता, और अगर दूसरा सही है तो पहला कभी सही नहीं हो सकता। अगर हम इसका लाइव एग्जांपल देखें तो जैसे दिन और रात, अगर दिन है तो रात नहीं हो सकती और अगर रात है तो दिन नहीं हो सकता। इसका मतलब एक टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में भी एक ही टाइम पे दोनों कंक्लूजन्स कभी सही नहीं हो सकते, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही टाइम पे दोनों सही नहीं हो सकते तो एक ही टाइम पे दोनों गलत भी नहीं हो सकते। यही दो पॉसिबिलिटी बनती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की। और इसमें अगर हम देखें तो एटलीस्ट एक तो सही है, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। दोनों कभी गलत नहीं हो सकते एक साथ, और दोनों कभी सही नहीं हो सकते। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बाकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है सम प्लस नो, एक हमारे पास होता है ऑल प्लस सम नॉट, और तीसरा जो हम लोग कंफ्यूज होते हैं जिसमें वो होता है सम एंड सम नॉट। अभी हम इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं इन दोनों में ऐसा क्या है जो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और इसमें ऐसा क्या नहीं है जो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं सम नो की। पहले हम इन तीनों को कंपेयर करने के लिए दो स्टेटमेंट्स ले लेते हैं। सम ए आर बी, सम बी आर सी। ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब ये हो गई हमारे पास दो स्टेटमेंट्स। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। सपोज़ हमारे पास पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी एंड नो ए इज़ सी। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सम ए आर बी एंड सम ए आर सी, ये इसका लीस्ट पॉसिबल डायग्राम है, मतलब जो बेसिक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला कंक्लूजन अगर हम चेक करें सम ए आर सी, वो इसमें फॉल्स है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेटली नहीं दिख रहा कि ये गलत ही होगा हमेशा। और अगर हम सेकंड कंक्लूजन की भी बात करें नो ए ई सी, यहाँ पे भी इन दोनों के बारे में क्योंकि हमें कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम इसके बारे में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम इसके बेसिस पे जहाँ पे ये कंक्लूजन ट्रू हो ऐसा डायग्राम बनाते हैं। अब सम ए आर बी और सम बी आर सी को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। अब इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे ए का भी कुछ पार्ट सी के अंदर है, तो यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाता है कि सम ए आर सी। लेकिन अगर हम सेकंड कंक्लूजन देखेंगे तो नो ए इज सी कभी यहाँ पे ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए का कुछ हिस्सा सी के अंदर है तो ए का कोई भी हिस्सा सी के अंदर ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ए का कुछ हिस्सा सी के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सही हुआ दूसरा गलत हो गया, और दोनों इस चीज़ में एक टाइम पे एक साथ सही नहीं हो सकते। हम दूसरे कंक्लूजन के लिए भी डायग्राम बनाते हैं। सम ए आर बी, ठीक है, एंड देन सम ए आर सी एंड नो ए सी। ए और सी में नो का रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे ये वाला कंक्लूजन ट्रू है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए और सी में नो का रिलेशन है, ये वाला कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर सम ए आर सी देखें तो वो ट्रू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी में अगर नो का रिलेशन है
तो सम ARC कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों में कोई रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये सही हुआ तो ये गलत हो गया। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन को मैच कर रहा है, एक सही एक गलत, और एक सही दूसरा सही तो पहला गलत। मतलब एक टाइम पे कोई भी स्टेटमेंट एक टाइम पे दोनों कंक्लूजन्स ट्रू नहीं हो सकते। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। सपोज़ इसमें हमने इन स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन लिया, ऑल ARC सम AR नॉट C। अब हम यहाँ पे जैसे हमने पहले वाले केस में किया उसी की तरह हम यहाँ पे भी इसके पहले वाले कंक्लूजन के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, जहाँ पे ये कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। ऑल ARC, अगर हम बात करें सम ARB, ये तो है ही, एंड ऑल ARC, यहाँ पे भी सम BRC है दूसरे स्टेटमेंट की तरह। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑल ARC जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट अगर यहाँ पे देखेंगे या दूसरा कंक्लूजन हम बोलें तो दूसरा जो कंक्लूजन है यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन फॉल्स होगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा A C के अंदर है तो A का ऐसा कोई पार्ट नहीं हो सकता जो C के अंदर ना हो, जो इसमें गिवन है कि सम AR नॉट C। अगर A का पूरा हिस्सा C के अंदर है तो A का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो C के अंदर ना हो। तो अगर हमारा ये सही है तो ये कभी सही नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं दूसरा वाला कंक्लूजन, सम ARB सम BRC एंड सम AR नॉट C। A और C में सम नॉट का रिलेशन है, कुछ A C नहीं है। अब ये वाला कंक्लूजन हमारा ट्रू हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें सम AR नॉट C अगर ट्रू है तो क्या ऑल ARC ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि A का कुछ हिस्सा है जो C के अंदर कभी नहीं जा सकता, तो सारे A C के अंदर कभी नहीं जा सकते। तो ये वाला गलत हुआ। एक टाइम पे ये सही हुआ तो ये गलत, और ये सही हुआ तो ये गलत। कॉम्प्लीमेंट्री की पेयर की हमारी यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये वाला भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब हम आते हैं हमारे कन्फ्यूजन पॉइंट पे, जो कि है हमारा थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। पहला है सम ARC, सेकेंड सम AR नॉट C। अब हम देखते हैं ये डायग्राम कैसे बनता है। इसी की तरह हम इसका फर्स्ट कंक्लूजन, क्योंकि दोनों सेम है तो हम यही डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। अब यहाँ पे सम ARC जो है वो ट्रू हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सम ARC ट्रू हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाला कंक्लूजन ट्रू है तो अगर हम सेकंड कंक्लूजन को देखेंगे कि सम AR नॉट C, क्या वो डेफिनेटली फॉल्स है? क्या हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर कुछ A C है तो कुछ A कभी C नहीं हो सकते? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन अगर ट्रू था तो दूसरा कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ A C है तो कोई भी A C नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सिमिलरली इस केस में यहाँ पे भी ऐसे ही था और यहाँ पे भी ऐसे ही था कि एक अगर सही है तो दूसरा कभी सही नहीं हो सकता, जैसे दिन और रात। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अब इसी चीज़ में मैं एक और चीज़ अगर ऐड कर दूँ ये, तो भी दोनों ये ऐसा डायग्राम है जिसमें दोनों कंक्लूजन एक ही टाइम पे सही हो रहे हैं, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइम पे ये पॉसिबिलिटी है कि सम ARC एंड सम AR नॉट C, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दिन और रात वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो यहाँ पे ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता। तो ईदर और के सिर्फ दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, सम नो एंड ऑल एंड सम नॉट। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक वीडियोज़ फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड concepts videos like this. Thank you.